डिश में बहुत वैरायटी देखा होगा तुम। स्टेट वाइज सभी स्टेट का अलग अलग डिशेस बताया जाता है, जानते हो ना, अलग अलग डिश। जैसे बिहार का अलग डिश है, पंजाब का कुछ स्पेशल डिश है, केरल का अलग डिश है, गुजरात का अलग डिश है, बंगाल का अलग डिश है, देखा होगा साउथ इंडिया का अलग डिश है। तो उसमें जो डिश है सभी डिश के बारे में, अच्छा देखो, ज़्यादातर तमिलनाडु साइड जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत तरफ, वहाँ पर इडली और डोसा का बड़ा प्रचलन है। इडली डोसा, इडली समझ रहे हो? इडली किसको कहते हैं? भक्का खाए हो? भक्का, भक्का चावल का बना होता है वो भक्का, उसी को साउथ इंडिया में इडली बोलता है। इडली समझ गए ना? तो इडली ऐसे अगर इडली बोल दिया जाए, बुक्स में पढ़ाते हैं तो कहते हो कि इडली कैसा होता होगा, इडली नहीं जानते हैं, इडली समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसे अपने विलेज में जो बनता है, ग्रामीण इलाके में जो बनाया जाता है, दादी माँ वगैरह मम्मी बनाती है, या किसी किसी के घर में बनता है ऐसे भक्का, तो उसी भक्का को हम इडली के नाम से जानते हैं। समझ गए ना? साउथ इंडिया में उसको इडली और डोसे का नाम लेता है। ठीक है, अब देखो वो डिपेंड किस पे कर रहा है? ऑल डिशेस ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स ऑन द क्रॉप ऑफ आवर इंडिया। हमारे इंडिया के क्रॉप पे डिपेंड करता है। वो वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन आवर इंडिया बाय द फार्मर्स। समझे ना? तो अपने भारत के जो किसान हैं वो जो उगाते हैं फसल, उन्हीं पे निर्भर करता है सभी डिश। तो अब किस किस टाइप का क्रॉप होता है अपने इंडिया में, ये देखते हैं। फार्मर्स इन इंडिया प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट। क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा क्रॉप कहाँ पर। जैसे बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल, बंगाल में धान की खेती बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ बारिश साथ देता है। ये ज़्यादातर रेनी सीजन में होने वाला क्रॉप है। पैडी जिसको कहते हो, धान जिसका कि चावल बनता है, और उसी का हम लोग भात खाते हैं ना, भात बिरयानी जो कुछ भी बनता है उसी चावल का बनता है ना। तो वो पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। पंजाब में गेहूं का खेती बहुत ज़्यादा होता है, तो वीट के लिए फेमस है पंजाब। तो अलग अलग स्टेट में अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन क्लाइमेट जिसके लायक जहाँ है। जैसे दार्जिलिंग साइड पे जो है चाय की खेती होता है, समझ रहे हो ना? तो चाय की खेती दार्जिलिंग में होता है, तो उसके लायक वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत है, और वहाँ पे बारिश भी होता है बहुत ज़्यादा, तो पानी अटकता नहीं है। सीढ़ीनुमा खेत है लेडर्स की तरह, पानी बिल्कुल निचले हिस्से में वैली साइड में चला जाता है, पानी अटकता नहीं है, और चाय के पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे भी। समझ गए ना? तो इंडिया में और भी बहुत सारी बातें हैं क्रॉप पर, हम अगले चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले पैराग्राफ का भी बहुत कुछ हमको खींचना है, आगे बात करेंगे। चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर इन इंडिया, यही ना? हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। एग्रीकल्चर एक्चुअल में होता क्या है? देखो, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, और इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या सिचुएशन है इस चीज़ को समझना है हम लोग को, है ना? अब देखो, हमारे देश के पूर्ण आबादी का 70% लोग इसी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। 70% ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री। हमारे देश में 70% लोग जो है एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड कर रहा है, और 100 में 70 लोग किसान होगा, और इसके अलावा जो 30% लोग होगा वो होगा बाकी के व्यवसाय से जुड़ा हुआ। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट उसी में से होगा, उद्योगपति जिसको कहते हो, दुकानदार होगा, या और भी ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे टीचर्स, टीचिंग व्यवसाय से जुड़ा होगा, या फिर बैंकिंग से जुड़ा होगा, जॉब कर रहा होगा। तो कुल मिलाकर के एग्रीकल्चर के अलावा केवल 100 में 30 लोग ही ऐसा है जो कि खेती से, 100 में 30 लोग ही ऐसा है जो कि अलग से कोई काम कर रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा है, सर्विस कर रहा है, और कोई बिजनेस व्यापार कर रहा है। लेकिन 70% उस 100 में किसान है, मजदूर है, ऐसे लोग हैं। तो इसलिए ये जानना जरूरी है हमारे देश में कि आखिर हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर का सिचुएशन क्या है, क्या किस तरह से फार्मिंग होता है हमारे देश में, इस चीज़ को समझना है ना?